जो देवाणवी देवो झम देवा पंचलीनमं सन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। लघु संग्रहणी हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब रचित खंड योजन कूट खंड जोजन वास क्षेत्र पर्वत, ये चार हो चुके। आज मतलब कूट के बारे में। कूट यानी क्या? मतलब कूट यानी शिखर, जो पर्वत पर रहे हुए शिखर की बात आज करेंगे। 16 सवक्खार, पहले गाथा का अर्थ करेंगे, मतलब गाथा, गाथा का अर्थ, और फिर मतलब ये पर्वत का वर्णन, किस तरह से कौन से पर्वत पे कितने शिखर है, मतलब उसका वर्णन आएगा। 16 सवक्खारेषु चौचौ कूड़ाय हुंति पत्तेयम सोमणस गंधमायण सत्तठय रूपी महाइमवे। 16 जो वक्षस्कार पर्वत है, जो महाविद्य क्षेत्र में स्थित है, मतलब प्रत्येक पर चार चार कूटे। सोमनस और गंधमादन जो देवकुरु और उत्तर कुरु में गजदंत पर्वत है, मतलब वह पर्वत पे सात सात कूट स्थित है। मतलब रुक्मी पर्वत जो वर्षधर पर्वत उत्तर की ओर है, और दक्षिण की ओर महाहिमवत पर्वत है, वो प्रत्येक पे आठ आठ कूट है। इसके बाद में 34 वियढेसु विजुपह निसड्ड नीलवंतेसु तह मालवंत सुरगिरी नव नव कुड़ाई पत्तिया। जो 34 वैस्ताड़ीय पर्वत है, जो महाविद्य में 32 है, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक एक है। मतलब उसके ऊपर ऐसे विद्युत प्रभा नाम का जो गजदंत पर्वत है, मतलब और निषद पर्वत और नीलवंत पर्वत, निषद पर्वत दक्षिण में है, नीलवंत पर्वत उत्तर में है, वर्षधर पर्वत। माल्यवंत जो उत्तर कुरुक्षेत्र में मतलब गजदंत पर्वत है, और मेरु पर्वत, ये सब पर्वतों के ऊपर एक एक पर्वत के ऊपर नौ नौ कूट है। तो इस तरह से नौ नौ कूट प्रत्येक पर्वत पे है। हिम सिहरिसु इकारस ईग ईग सट्ठी सि गुरुसु कुडाणम एकत्य सय धनम सय चौरो सग सट्ठिया। हिमवत पर्वत पे जो दक्षिण की ओर है, मतलब उस पे, और उत्तर की ओर शिखरी पर्वत है, मतलब उसके ऊपर 11 11 कूट है। मतलब और इस प्रकार से जो 61 पर्वत है, पर्वत की संख्या है 61, और उसके ऊपर कूटों की संख्या है मतलब 467, यानी 467 कूट की संख्या है। अब मतलब इसका थोड़ा डिटेल में वर्णन समझेंगे। मतलब जो पर्वत पे जो शिखर होता है, उसे कूट कहा जाता है। तो इसमें मतलब कितने पर्व, कौन से पर्वत पे कितने शिखर है, इसकी बात, मतलब और कौन से साइज के, ये सारा वर्णन हमको ये मतलब जानने में। 16 जो वक्षस्कार पर्वत है, मतलब वक्षस्कार पर्वत महाविद्य क्षेत्र में स्थित है, मतलब वह प्रत्येक पर्वत पे चार चार कूट है। मतलब ये चार चार शिखर है। मतलब अर्थात जो 16 वक्षस्कार पर्वत इंटू 4, यानी 64 कूट इसमें है। मतलब और यह सभी कूटों की मूल में मतलब 500 योजन है, ऊंचाई जिसकी 500 योजन है, और ऊपर योजन विस्तार 250 योजन का है। और यह सब जो भी है रत्नमय है। वैसे मतलब महावीर हिमवंत पर्वत और रुक्मी पर्वत जो वर्षधर पर्वत है, उसके ऊपर मतलब आठ आठ कूट है। यह सभी भी मतलब ऊपर जैसे मतलब मूल में 500 योजन, ऊंचाई 500 योजन की, और 250 योजन का विस्तार, और यह सब रत्नमय है। अब मतलब चाहते गजदंत पर्वत की ओर। जो चार गजदंत पर्वत है, सोमनस और गंधमादन नामक का जो गजदंत पर्वत है, मतलब
वह प्रत्येक पर 7-7 कूट स्थित है, मतलब 7-7 शिखर है मतलब। और वह भी मतलब ऊपर जो कहे वही प्रमाण के, यानी मूल में 500 योजन, ऊंचाई 500 योजन और 250 योजन का विस्तार। और जो विद्युत प्रभव और माल्यवंत नाम का जो गजदंत पर्वत है मतलब, वह प्रत्येक पे 9-9 कूट है मतलब। और इसमें एक कूट सहस्त्रांक कूट कहा जाता है, क्योंकि बाकी जो कूट है मतलब उसका प्रमाण ऊपर मुजब है। एक सहस्त्रांक कूट है मतलब उसका 1000 योजन ऊंचा है मतलब। और इसका नाम है हरिकुट और हरिसहकुट। इसका मूल में विस्तार है 1000 योजन, और यह दोनों मतलब 250 योजन बिना आधार स्थित है। ये जो कूट है मतलब बिना आधार स्थित है मतलब। शिखर पर 500 योजन विस्तार वाले है, अर्थात गजदंत पर्वत पे कुल मतलब कूट 7-7 सोमनस और गंधमादन पे, और 9-9 जो यह दोनों विद्युत प्रभव और माल्यवंत पे। तो इस तरह से मतलब यह 32 कूट गजदंत पर्वत पे है मतलब। यानी पहले वक्षस्कार पर्वत में 64 कूट है, महाहिमवंत और रुक्मी पर्वत पर प्रत्येक पर 8-8 कूट है मतलब। तो 8 दो 16 वह हुए मतलब। गजदंत पर्वत पर 32 कूट है मतलब। अब जो लघु हिमवंत और शिखरी पर्वत जो उसपे मतलब 11-11 कूट है मतलब, प्रत्येक पे 11-11 कूट है। महाहिमवंत और रुक्मी पर्वत पर 8-8, और निषद और नीलवंत पे 9-9 कूट है। यह जो वर्षधर पर्वत है मतलब लघु हिमवंत और शिखरी पर्वत, उस पे 11-11 कूट है। महाहिमवंत और रुक्मी पर्वत पे 8-8 कूट है, और निषद और नीलवंत पे 9-9 कूट है। ये 6 वर्षधर पर्वत की बात हुई। तो इस तरह से मतलब यदि हम 6 वर्षधर पर्वत का हिसाब गिने मतलब, तो 2 पे 8-8 है, 2 पे 9-9 है, और 2 पे 11-11 है। यानी मतलब 11 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9, टोटल 56 कूट मतलब यह वर्षधर पर्वत पे है। यह सब कूट जो है मतलब मूल में मतलब 500 योजन है, विस्तार भी 500 योजन का है, और उच्च शिखर ऊपर मतलब 250 योजन विस्तार वाले। और यह सभी कूट जो है मतलब रत्नमय है। अब मतलब वैताढ़्य पर्वत, जो 34 वैताढ़्य पर्वत है, यानी मतलब 32 महाविद्य क्षेत्र में है, और एक भरत में और एक ऐरावत में। यह वैताढ़्य पर्वत के ऊपर प्रत्येक पर 9-9 कूट होते हैं मतलब। और यह भी मतलब इनका विस्तार साढ़े 6.5 योजन ऊंचे, 6.5 योजन मूल में, और 3.25 शिखर में उसका विस्तार होता है मतलब। इसमें मतलब जो 6 कूट है मतलब रत्नमय है, और 3 कूट सुवर्णमय है मतलब। तो इस तरह से मतलब 34 वैताढ़्य पर्वत जो है मतलब, उस पे प्रत्येक पे 9-9 कूट है मतलब, यानी 34 इंटू 9 इज इक्वल टू 306 कूट। अब मतलब मेरू पर्वत के नंदन वन में 9 कूट है मतलब। मेरू पर्वत जो है मतलब उसमें जो नंदन वन है मतलब, उसमें 9 कूट है मतलब। और इसमें 8 कूट जो है मतलब 500 योजन ऊंचे, मूल में विस्तार वाले हैं मतलब। इसमें 8 कूट 500 योजन ऊंचे मूल में विस्तार वाले हैं मतलब, और शिखर पर 250 योजन का विस्तार है मतलब। ये हमारे सामने चित्र में मतलब 8 फुट की जो नीचे को शिखर दिखाई रहे चारों ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक जो बड़ा कूट है मतलब जो ऊपर है मतलब, वह उसका 1000 योजन मतलब मूल में है, ऊंचा 1000 योजन है, और ऊपर विस्तार 500 योजन का है मतलब। तो इस तरह से यह सभी कूट रत्नमय है मतलब। तो यह मेरू पर्वत की बात। तो इस तरह से मतलब जो सभी मतलब 61 पर्वत हुए, इसका जो अंतिम कूट जो रहता है मतलब उसको सिद्ध कूट कहा जाता है मतलब। प्रत्येक सिद्ध कूट पर शाश्वत मंदिर होते हैं।
और इन सब मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं और प्रत्येक द्वार पर 4-4 प्रतिमा होते हैं, होने से 120 शाश्वत प्रतिमा यह सिद्धकूट में होती है। यह सभी प्रतिमा जो भी है मतलब वह 500 धनुष ऊंची, यानी 61 पर्वत पर 61 इंटू 120, यानी यह जो है मतलब 61 पर्वत, और एक एक में एक सिद्धायत, जो सिद्धकूट जो है मतलब सिद्धायतन बोलते हैं, मतलब उसमें मतलब 120 प्रतिमा जी, यानी 61 इंटू 120, यानी 7,320, 320, 7,320 कुल शाश्वत प्रतिमा या 61 पर्वत पर है। सिद्ध कुटों को छोड़कर अन्य सभी कुटों पर देव देवी के प्रसाद है, मतलब जहां उस कुट के अधिपति देव देवी, वहां पे मतलब जो समचोरस महल रहते हैं, मतलब यानी देव प्रसाद मतलब 467 माइनस ये जो 61, मतलब तो 406 जो है मतलब देवी देव के प्रसाद है। अभी मतलब हम एक वापस इसका रिवीजन करेंगे, मतलब 6 वर्षधर पर्वत, लघु हिमवंत और शिखरी पर्वत, प्रत्येक पे 11-11 कूट, मूल में विस्तार 500 योजन, ऊंचाई 500 योजन, ऊपर विस्तार 250 योजन और रत्नमय है, मतलब रुक्मी और महाहिमवंत पर्वत 8-8 कूट प्रत्येक पे है, मूल और विस्तार और ऊंचाई 500 योजन है, ऊपर का विस्तार 250 योजन है, यह भी रत्नमय है। निषद और नीलवंत पर्वत प्रत्येक पे 9-9 कूट है, मतलब ऊंचाई और मूल में विस्तार 500 योजन का है, ऊपर विस्तार 250 योजन का है और यह भी रत्नमय। तो इस तरह से 6 जो वर्षधर पर्वत है, मतलब 6 वर्षधर पर्वत, उसके ऊपर यह 11 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9, तो इस तरह से 56 कूट या वर्षधर पर्वत में। अब मतलब वक्षस्कार पर्वत, जो 16 वक्षस्कार पर्वत है, मतलब ये प्रत्येक पे 4-4 कूट है, मतलब और यह भी मूल में विस्तार और ऊंचाई 500 योजन वाले हैं, ऊपर विस्तार 250 योजन का है और यह भी रत्नम है। तो कुल 16 चौको 64, मतलब 64 मतलब वक्षस्कार पर्वत है। अभी मतलब 4 गजदंत पर्वत पे, उसमें मतलब सोमनस और गंधमादन, इसके पर प्रत्येक पे 7-7 कूट है। मूल में विस्तार और ऊंचाई 500 योजन की है, ऊपरी विस्तार 250 योजन का है, यह सभी रत्नमय है। और माल्यवंत और विद्युत प्रभा जो गजदंत पर्वत है, उसमें प्रत्येक पे 9-9 कूट है, मतलब उसमें मतलब 8 कूट जो है 500 योजन के हैं, ऊपर का विस्तार 250 योजन का है, रत्नमय है, और एक कूट 1000 योजन है, मतलब और ऊपरी विस्तार 500 योजन का है, मतलब तो इस तरह से ये गजदंत पर्वत, जो 4 गजदंत पर्वत है, मतलब उस पे मतलब 7 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9 बोले तो कुल उसके ऊपर 32 कूट है। अब मतलब वैताढ़्य पर्वत, जो 34 वैताढ़्य पर्वत है, वहां पे प्रत्येक पे मतलब 9-9 कूट होते हैं, मतलब इसका मूल में विस्तार और ऊंचाई 6.5 योजन का होता है, ऊपर विस्तार 3.25 योजन का होता है। इसमें मतलब जो 9 है, मतलब उसमें 6 रत्नमय है और 3 सुवर्णमय है, मतलब तो इस तरह से वैताढ़्य पर्वत 34 इंटू 9 इज इक्वल टू 306, इसका 306 वैताढ़्य पर्वत पे। मेरु पर्वत के नंदन वन में कुल 9 कूट है, मतलब इसमें मतलब 8 कूट 500 योजन के हैं, 250 योजन ऊपर का विस्तार है और रत्नमय है, और एक कूट 1000 योजन का है और 500 योजन ऊपर विस्तार है और यह भी रत्नमय। तो इस तरह से मतलब
6 वर्षधर पर्वत के 56 कूट, गजदंत पर्वत के 32 कूट, वक्षस्कार पर्वत के 64 कूट, वैताड्य पर्वत पर 306 कूट और मेरु पर्वत पर 9 कूट। तो इस तरह से मतलब टोटल कूटों की संख्या 467, 467 यह सब कूट मिला के होते हैं। मतलब अभी मतलब पर्वत गिनेंगे, मतलब 6 वर्षधर पर्वत 6, 4 गजदंत पर्वत यानी 10, वक्षस्कार पर्वत 16 यानी 26, 26 और 34 वैताड़ीय पर्वत 60 और मेरु पर्वत 1, 61। तो इस तरह 61 पर्वत पे 467 कूट होते हैं, मतलब 467 कूट रहते हैं। अभी हमको मतलब और एक अन्य तरह से समझाते हैं, मतलब ये गिरिकूट की संख्या अन्य तरह से भी समझाते, वह गाथा यदि पक्की करेंगे तो हमको मतलब ये चीज समझ में आ जाएंगी। चौ सत्ता अट्ठ नवगे 11 कुड़िहिम गुण च संत 16 दुदु गुणयालम दुबी सग सट्ठी सय चौरो। यानी 4, 7, 8, 9 और 11 कूटो, ये जो संख्या दी है मतलब 4, 7, 8, 9 और 11 कूट, उनको मतलब क्रमश 16, 2, 2, 39 और 2 से गुणाकार करे तो भी यह 467 कूट होते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब 4-4 कूट वाले 16 पर्वत है, मतलब जो 4-4 कूट वाले 16 पर्वत है। मतलब ये कौन से पर्वत है, ये वक्षस्कार पर्वत है। मतलब तो 4-4 कूट वाले 16 पर्वत यानी वह 64 कूट हुए। मतलब 7-7 कूट वाले 2 पर्वत है, मतलब जिसमें 7-7 कूट है, मतलब वह 2 पर्वत है। तो इस तरह से 14 कूट हुए। मतलब फिर 8-8 कूट वाले 2 पर्वत है, मतलब वह 8 इंटू 2 यानी 16 कूट हुए। मतलब 7-7 कूट वाले 2 पर्वत, 8-8 कूट वाले 2 पर्वत यानी यह मतलब 7 दो 14 और 8 दो 16, मतलब 16 कूट। फिर 9-9 कूट वाले 39 पर्वत है, मतलब 39 पर्वत जो 9-9 कूट वाले हैं। मतलब यानी इसमें मतलब वर्षधर पर्वत में 2 9-9 कूट वाले हैं, गजदंत पर्वत पे 2 9-9 कूट वाले हैं, 4 वेताड़ीय पर्वत पूरा 9-9 कूट वाले हैं। मतलब यानी मतलब 34 प्लस 2 गजदंत पर्वत प्लस 2 वर्षधर पर्वत और 1 मेरु पर्वत। तो यह सब में मतलब एक एक पे 9-9 कूट है। मतलब यानी 39 इंटू 9 इज इक्वल टू 351 कूट। अभी 11-11 कूट वाले 2 पर्वत है, मतलब यानी 11 इंटू 2 यानी 22 कूट। तो इस तरह से मतलब 64 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 351 प्लस 22, तो इस तरह से 467 कूट होते हैं। मतलब तो इस तरह से हमारे जो यह कूट का विषय है, मतलब जो 61 पर्वत पे रहे हुए एक शिखर, वो उसके बाद यहाँ हुई मतलब 467 ये जो कूट है, मतलब उसकी बात हुई। मतलब तो इस तरह से यह लघु संग्रहणी में मतलब हमने क्या क्या किया, खंड किया, योजन किया, वास क्षेत्र किया, पर्वत किया और कूट किया। मतलब तो यानी हमको मतलब अभी आगे कूट में मतलब और एक कूट में जाना है। मतलब ये इसको जैसे जिसको कहते हैं भूमि कूट। मतलब 34 विजयेषु उत्सह कूड़ाय अट्ठ मेरु जम्बूमि अट्ठय देव कूराय हरिकुल हरिकसिये सत्थि। यानी मतलब 34 विजयों में ऋषभ कूट यानी 32 महाविद्य क्षेत्र की विजय और एक भरत और एक ऐरावत, ऐसे मतलब 34 विजय में ऋषभ कूट, मेरु पर्वत और जम्बू वृक्ष पर 8-8, देवकुरु में 8,
हरिकुट और हरि सहकुट, इस प्रकार से सब मिलाकर 60 भूमिकुट हुए। मतलब अभी भूमिकुट यानी क्या? मतलब भूमिकुट यानी मतलब यह जो हमने पहले देखा, मतलब वह पर्वत पे स्थित शिखर होते हैं। मतलब यानी जो पर्वत के ऊपर शिखर होते हैं उसकी बात थी। मतलब जो 467 कूट की बात है, वह पर्वत पे रहे हुए शिखर, यानी 61 पर्वत पे मतलब जो रहे हुए, मतलब 467 कूट। अब यह भूमिकूट यानी क्या? मतलब जो शिखर का आकार पृथ्वी पे स्थित है। मतलब आकार शिखर का ये मतलब, लेकिन पृथ्वी पे स्थित है। मतलब तो यह कुल 60 है। मतलब यानी 467 शिखर पर्वत पे है, मतलब और भूमि पे रहे हुए 60 कूट है। मतलब वह कैसे? मतलब ऋषभ कूट यानी 34 विजय, यानी 32 महाविदय क्षेत्र की, और भरत और ऐरावत की, इस तरह से इसमें मतलब 34 ऋषभ कूट है। मतलब जम्बू में मतलब 8 कूट है। मतलब करिकुट 8 है। मतलब और शाल्मीकुट 8 है। मतलब इस तरह से हरिकुट एक है और हरिसहकुट एक है। मतलब तो इस तरह से 34 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1, तो यह टोटल 60 कूट होते हैं। मतलब अब हम थोड़ा इसके डिटेल समझेंगे। मतलब 34 ऋषभ कूट महाविदय क्षेत्र की 32 विजय भरत और ऐरावत क्षेत्र में है। मतलब वर्षधर पर्वत जो रहते, मतलब उसकी तलैटी में मध्य खंड में यह कूट स्थित है। मतलब मध्य खंड जो रहता है, मतलब और वर्षधर पर्वत की तलाटी में मतलब यह कूट स्थित है। मतलब यह जम्बूनाथ सुवर्ण से बने हुए है। मतलब ऊर्ध्व में गाय की पूंछ जैसा आकार होता है। मतलब और जब चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने चाहते हैं, मतलब तब अपने 14 रत्न में से काकिनी नामक जो रत्न है, मतलब उसके द्वारा यह जो ऋषभकूट पर्वत पर पूर्व के चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लेते हैं। यह मतलब एक ऐसा चक्रवर्तियों के लिए, मतलब उस समय उनकी आंख में आंसू आते हैं। मतलब क्योंकि वहां जो ऋषभकूट पर्वत पे, मतलब चक्रवर्ती का कई सारे नाम अब तक अनंत काल गया, अनंत चक्रवर्ती हो चुके। मतलब तो वहां लिखने की जगह मतलब पूरी हो गई। मतलब अभी लिखना है, खुद का नाम तो लिखना जरूरी है क्योंकि चक्रवर्ती बना है। तो उस समय वे किसी का नाम मिटा के मतलब खुद का नाम लिख, और वह उस समय उनको आंख में से आंसू आते हैं कि आज मैं किसी का मिटा रहा हूं, मतलब नाम, कल मेरा नाम कोई मिटाएगा। मतलब तो इसका मतलब कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। मतलब इस तरह से उसकी आंख में भी आंसू आते हैं। अब मतलब मेरु पर्वत के 8 हरिकुट, मेरु पर्वत पर 8 हरिकुट है। यह मतलब महाविद्य क्षेत्र में मेरु की तलाटी में भद्रशाल वन की चारों दिशा की ओर और चारों वी दिशा में आए हुए। यह हाथी के आकार वाले 8 शिखर है। मतलब यानी मतलब आपके सामने जो चित्र भी है, मतलब मेरु पर्वत की जो तलाटी में भद्रशाल वन है, मतलब उसमें 4 दिशा में 4 और 4 भी दिशा में 4, यह इसका हाथी का आकार जैसे 8 शिखर है। मतलब इनने मतलब दिग्गज कूट, हस्ती कूट या करिकूट भी कहा जाता है। इन कूटों में देव प्रसाद बने हुए हैं। यह कूट स्वर्णमय है और हाथी के आकार वाले। अभी 8 जम्बू कूट महाविद्य क्षेत्र के उत्तर कुरुक्षेत्र में जम्बू वृक्ष है। मतलब यहाँ जम्बू द्वीप के अधिष्ठायक देव अनाहत देव का निवास स्थान है। इस वृक्ष के आसपास गोलाकार में, मतलब बड़े आकार में 100 योजन के 3 वन है। मतलब इसके आसपास 100 योजन के 3 वन है। मतलब इसमें प्रथम वन की 4 दिशा और 4 भी दिशा में एक एक कुट होते हैं। मतलब जो पहला वन है, मतलब उसकी 4 दिशा और 4 भी दिशा में एक एक कुट होते हैं। तो इस तरह से मतलब कुल 8 जम्बू कुट है। मतलब ये जम्बू कुट जम्बूनाथ सुवर्ण से के उल्टे गोपुच्छ आकार का होता है। मतलब यह इसका आकार कैसा है? गाय का पूछ उल्टा रहे, मतलब
सीधा गाय का पूंछ का आकार का एक कुट होता है, ये उल्टा गाय का पूंछ पूंछ का आकार होता है। अब मतलब शाल्मली कुट मतलब महाविद्य क्षेत्र के देव कुरुक्षेत्र में गरुड़ वेग देव के निवास रूप शाल्मी वृक्ष है। मतलब इसमें मतलब गोलाकार में 3 वन, जैसे उसमें भी 3 वन था, इसमें भी 3 वन है। मतलब उसमें 4 दिशा और 4 दिशा में चांदी से बने हुए एक-एक कूट होते हैं। मतलब यह शाल्मली कूट है। मतलब इसका प्रमाण जम्बू वृक्ष के जैसा ही, जम्बू कुटों के जैसा है, जम्बू कुट का प्रमाण जैसा है, ऐसा ही इसका प्रमाण है। मतलब तो इस तरह से यह जो हमारे सामने चित्र है, मतलब उसमें से यह कूट दिखने मिलता है। अब मतलब पांचवा हरिकुट और हरिसहकुट, ये दो गुदीकुट है। मतलब और ये दोनों विद्युत प्रभाव और माल्यवंत नामक गदद पर्वत पर है। पर्वत के दोनों ओर भूमि का स्पर्श करते हैं, इसके लिए मतलब इसकी गणना भूमि कोट में की गई। मतलब यह हरिकुट और हरिसहकुट मतलब ऐसे मतलब वो भूमि को भी टच करते हैं। मतलब भूमि पर्वत को भी टच करते हैं और भूमि को भी टच करते हैं। इसके लिए इसकी गणना मतलब वहां पे भी हुई और यहाँ पे भी हुई, तो दोनों जगह पे इसकी गणना होती है। मतलब क्योंकि भूमि कूट जो है मतलब भूमि में स्थित है, या भूमि में भी स्थित है और पर्वत पे भी स्थित है। मतलब तो इस तरह से 34 ऋषभकूट, हरिकुट 8, जम्बूकुट 8, शाल्मली कूट 8। तो इस तरह से ये 60 जो भूमि कूट की बात यहाँ हुई। मतलब तो इस तरह से मतलब हमारा ये खंड, योजन, मास, पर्वत और इस तरह से मतलब यह अभी ये कूट की बात पूरी हुई। मतलब अब मतलब तीर्थ द्वार जो नेक्स्ट द्वार आएगा, मतलब वह तीर्थ, तीर्थ यानी क्या, यह सब हमको समझना है। मतलब लेकिन वह एक विषय अलग है, इसके लिए मतलब हम इसको आगे की क्लास में लेंगे। मतलब जो परसों जो क्लास होगा, मतलब उसमें यह तीर्थ का द्वार किया जाएगा। अब तक का थोड़ा रिवीजन भी उस क्लास में करेंगे। मतलब क्योंकि अभी तक हमने जो किया है, मतलब सब चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए वापस थोड़ी बार रिवीजन करके फिर आगे तीर्थ द्वार की ओर जाएंगे। तो यहाँ मतलब इतना ही क्लास का समय यहाँ पूरा करते हैं।